हेलो एवरीवन, दिस इज़ मिसेस रश्मि, योर इंग्लिश टीचर। आज से मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगी। ओके, तो सबसे फर्स्ट में आप लोगों ने एक्सीड का बुक खरीद लिया होगा। तो एक्सीड बुक में आप ब्लॉक नंबर 1 में जाओगे तो ब्लॉक नंबर 1 का नाम है अ स्पेशल पर्सन कॉल्ड मी। हमारे ब्लॉक 1 का नाम क्या है? अ स्पेशल पर्सन कॉल्ड मी, मतलब एक बहुत जो खास है मेरे लिए, उन्होंने मुझे बुलाया है। ओके, अवर LP1 नेम इज़ माई न्यू क्लास। हमारे LP1 का नाम क्या है? जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे एक्सीड वाले बुक में 25 ब्लॉक्स होते हैं और 1 ब्लॉक में 5 LPs होते हैं। तो आज हम लोग का जो ब्लॉक 1 स्टार्ट हो रहा है उसमें 5 LPs रहेंगे। तो हमारे ब्लॉक 1 का नाम क्या है? अ स्पेशल पर्सन कॉल्ड मी। ठीक है, और हम लोग ब्लॉक 1 का LP नंबर 1 पढ़ेंगे आज, माई न्यू क्लास। ओके, आवर की वर्ड्स आर क्लास। क्लास हम किसे बोलते हैं? जिस जगह, जिस रूम में हम लोग स्कूल आकर अपना पढ़ाई करते हैं, उस रूम को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासरूम। नेक्स्ट वर्ड है नेम। नेम मीन्स क्या होता है? नाम। जैसे वीडियो के फर्स्ट में मैम ने आपको अपना नाम बताया, आपकी मैम का नाम है रश्मि, तो उसी तरह से आप लोगों का भी कुछ नाम होगा। तो हम लोग नेम आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेम्स के बारे में भी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है सन। सन हम किसे बोलते हैं? सूरज को। एंड लास्ट हमारा कीवर्ड है हैप्पी। हैप्पी मीन्स क्या होता है? खुश। सो नाउ एवरीबडी विल टेल मी योर नेम। अब 1 बाय 1 करके आप लोग मुझे अपना अपना नाम बताओगे, ठीक है? बट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। आपको धीरे धीरे करके अपना नाम को इंग्लिश में बोलना है। लाइक अगर आपके घर में कोई भी गेस्ट आते हैं या आप किन्हीं से भी मिलते हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन उनसे आप करो या वो करें, वो क्या होता है कि आपका नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम? तो कभी भी आपसे कोई पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, तो आपको क्या बोलना है? माई नेम इज़, जो भी आपका नाम है। लाइक अगर आपका नाम है राम, तो आप क्या बोलोगे? माई नेम इज़ राम। अगर आपका नाम है वैभव, तो आप क्या बोलोगे? माई नेम इज़ वैभव। ओके, तो इस तरह से 1 बाय 1 आपको अपना नाम बताना है। नेक्स्ट डे जब मैं जूम पे डाउट क्लियरिंग सेशन पे आऊँगी, तो आप लोग 1 बाय 1 आप लोग मुझे अपना नाम बताइएगा। ओके, नेक्स्ट नाउ वी विल सी व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव इन आवर क्लासरूम। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे क्लासरूम में किस किस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको पिक्चर से समझाऊंगी। सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पिक्चर दिख रहा है बल्ब का। तो ये बल्ब आप लोग अपने घर पे भी देखे होंगे और अपने स्कूल में भी देखे होंगे। तो दिस इज़ अ बल्ब। ओके, नेक्स्ट पिक्चर है यहाँ फैन का। तो फैन भी आपके घर पे भी होता है और आपके क्लासरूम में भी होता है। नेक्स्ट पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है वाइट बोर्ड का। तो ये वाइट बोर्ड आपको आपके घर पे नहीं मिलेगा। ये वाइट बोर्ड आपको कहाँ मिलेगा? आपके क्लासरूम में। तो ये वाइट बोर्ड आपके क्लासरूम में लगा हुआ होता है, आप लोग पिछले क्लास में देखे होंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पिक्चर दिख रहा है मार्कर का। इससे हम लोग क्या करते हैं? ये जैसे कि आप अपनी कॉपी में पेंसिल से लिखते हो, उसी तरह से वाइट बोर्ड पे आपकी जो टीचर हैं, आपकी जो मैम है, वो वाइट बोर्ड पे मार्कर से लिखती हैं। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पिक्चर दिख रहा है डस्टर का। तो डस्टर का काम क्या होता है? डस्टर का काम होता है जो मार्कर से आपकी टीचर बोर्ड पे लिखी है उसको इरेज करना। जैसे आप अपना लिखा हुआ इरेजर से इरेज करते हो, उसी तरह से मैम बोर्ड पे जो लिखती हैं उनको इरेज कैसे करती हैं? डस्टर से। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये सारी चीज़ें कहाँ पे रहती हैं। लाइक बल्ब। बल्ब जो है वो रूम में किसी भी कॉर्नर पे लगा हुआ होता है। फैन जस्ट हमारे हेड के ऊपर लगा हुआ होता है। जो बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, वो जस्ट आप जहाँ बैठते हो, जहाँ पे क्लास में आपका प्लेस है, उस प्लेस के जस्ट सामने जैसे आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? वाइट बोर्ड। और वाइट बोर्ड के बगल में ही एक स्टैंड होता है जिसमें कि हम लोग क्या रखते हैं? मार्कर रखते हैं, मार्कर का इंक रखते हैं एंड डस्टर्स रखते हैं। ओके, वी प्ले एंड लर्न इन आवर क्लासरूम। हम लोग अपने क्लासरूम में बहुत सारे गेम्स भी खेलते हैं और बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं। टू हेल्प अस टेक केयर ऑफ आवर क्लासरूम एंड आवर सेल्फ। इस तरह की बहुत सारे गेम हम लोग खेलते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जिससे कि हम लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और अपने क्लास को भी बिल्कुल सेफली कैसे रख सकते हैं। लाइक
अभी जैसे कि आप कोरोना टाइम में देख रहे हो, एवरीबडी इज़ यूजिंग मास्क। सभी कोई क्या यूज़ कर रहे हैं? मास्क यूज़ कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, और हमेशा अपना हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं सैनिटाइज़र से। तो ये चीज़ें अपने लिए हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को अपने आप को सेफ रखना है, अपना ध्यान हम लोगों को खुद रखना है। ओके, तो और हम लोग को अपने जहाँ हम लोग रहते हैं उस जगह के आसपास जो भी चीज़ें, उस चीज़ को भी हमको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है। लाइक आप देखते होंगे कि आपके घर पे आपकी मम्मा है या आपके घर में कोई आती होंगी आंटी, जो कि आपके घर को बिल्कुल साफ़ करती होंगी। घर में जितने भी गंदे भी चीज़ रखी हुई हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ों में गंदा मतलब डस्ट जम जाता है। लाइक आपके जो टॉयज़ होंगे या कुछ बुक्स होंगी या बुक सेल्फ्स होगा, उस पर कुछ डस्ट जम जाते हैं बाहर से धूल आकर, तो उसे डस्टिंग करती हैं। कोई आंटी आती होंगी वो करती होंगी, या आपके घर में जो दीदी हैं, मम्मा है या भैया है, ये लोग करते होंगे। ठीक है, तो उसी तरह से क्लासरूम में भी एक आंटी आती हैं, वो भी क्लास को भी बिल्कुल साफ़ सुथरा करके रखती है। तो उसी तरह से उस चीज़ को आपको मेंटेन रखना है अपने क्लास पे भी और अपने घर पे भी। जिस तरह से साफ़ सफाई की हुई है, उसी तरह से आपको अपने क्लास को या अपने रूम को भी साफ़ रखना है। अगर आप कोई भी चीज़ खाते हो, लाइक चॉकलेट खाए, चिप्स खाए, कोई भी चीज़ खाए, तो उसमें रैपर्स होते हैं, तो उस रैपर्स को आपको कहाँ फेंकना है? डस्टबिन में फेंकना है। जब भी आप पेंसिल शार्प करोगे तो वो भी आपको शार्प कहाँ पे करना है? अपने डस्टबिन में करना है। बिल्कुल यहाँ वहाँ जहाँ बैठे हो वहीं पे शार्प कर लिए। दिस इज़ अ वेरी बैड मैनर, ये बहुत बैड मैनर्स है। ओके, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। We can learn about so many things when we look at the pictures। हम लोग जैसे भी कोई भी पिक्चर्स मैम आपको जैसे दिखा रही है, यहाँ पे मैम आपको बहुत सारी पिक्चर्स से बहुत चीज़ें आज समझाई, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है पिक्चर्स को देखकर हम लोग बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ और आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा होमवर्क क्या है। सो एवरीबडी यू हैव योर बुक, आपके सभी के पास ये वाला बुक होगा राइटिंग का। दिस इज़ योर राइटिंग बुक। इसमें आपको पेज नंबर 2 निकालना है और आपको क्या लिखना है? ए लिखना है। तो वो ए मैं आपको लिख कर अभी दिखा दे रही हूँ कि आप लोग कैसे लिखोगे। सो एवरीबडी टेक आउट योर राइटिंग बुक। लो देखिए, फर्स्ट में आपको लिखना है ए। ए फॉर क्या होता है? एप्पल। तो यहाँ पे आपको कैपिटल ए लिखना है एंड यहाँ पे आपको स्मॉल ए लिखना है। तो चलिए हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं लिखना। तो यहाँ पे देखिए आपको डॉट्स दिए गए हैं, तो फर्स्ट आपको डॉट्स यहाँ से स्टार्ट करना है। ऊपर गए, नीचे आए एंड बीच से कट कर दी, तो ये हो गया हमारा कैपिटल ए। तो ये कैपिटल ए पूरा आप यहाँ तक लिखोगे, यहाँ तक आपको डॉट्स दिया हुआ है, इसके बाद आपको खुद से लिखना है। ओके, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है स्मॉल ए। दिस इज़ स्मॉल ए। ये क्या है? स्मॉल ए है। तो हम लोग स्मॉल ए को यहाँ से ऐसे गोल घुमा के ऊपर जाएंगे और ऊपर से ऐसे नीचे आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा स्मॉल ए। एक बार फिर से देख लीजिए स्मॉल ए। लाइक दिस। तो आपको इस तरह से कैपिटल ए और स्मॉल ए अपने बुक में लिखना है और बुक का पेज नंबर कितना है? 2। सो आप लोग ये लिख लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन, सी यू सून।